एवरीवन, क्या हालचाल है आप लोगों का? कैसे हैं आप लोग? और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है कि कौन है जो सीक्रेटली आपसे मोहब्बत करता है और क्यों करता है, किस आदत की वजह से आपसे वो मोहब्बत करते हैं या करती हैं, और क्या वो ये बात एडमिट करेंगे या नहीं। तो ये मैं पिका कार्ड कर रही हूँ और कोशिश करूँगी कि सही हो जाए, क्योंकि पिका कार्ड में पता नहीं क्यों मेरे हर पिका कार्ड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। कल जो मैंने की, इससे पहले सबसे पहले जो की थी उसमें आवाज़ नहीं गई। दूसरी वाली जो मैंने की वो मैं जो है वो सही हो गई थी। तीसरी वाली जो कल मैंने की तो उसमें मैं पॉज़ की जगह मैंने उसको बंद कर दिया, और फिर मुझे याद आया कि ओहो ये तो पिका कार्ड थी। तो फिर मैंने दूसरी वीडियो की, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2, और आज जो मैं कोशिश करूँगी कि ये बिल्कुल ठीक बन जाए। मिसहैप मेरे साथ जितने होते हैं और जितने मैं खुद करती हूँ वो मेरी गलतियाँ हैं, और गलतियों से आदमी सीखता है, भूल जाती हूँ मैं। ठीक है, तो ये पिका कार्ड है कि कौन आपको सीक्रेटली पसंद करता है, आपकी किस आदत की वजह से करता है, और क्या वो एडमिट करेंगी या करेंगे या नहीं। ठीक है, 3 मैं कर रही हूँ पूरी कोशिश के साथ कि ये कामयाब हो जाए और यकीनन कामयाब हो जाएगी। तो आप इसमें से सेलेक्ट कर लें पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। ठीक है, पिका कार्ड है ये, तो आप इसमें से सेलेक्ट कर लें, फिर शुरू करते हैं। ओके, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। पॉज कर लीजिएगा, पॉज करने के बाद आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलते हैं कार्ड नंबर 1 की तरफ, जिन लोगों ने इसको चूज़ किया है। ठीक है, ये वाला कलर, इसको कलर को मैं कहाँ रखूँ, यहाँ रख लेते हैं, चलें। ठीक है, और चलें, कौन है जो सीक्रेटली मेरे व्यूवर को पसंद करता है। पहले मैं उनके कैरेक्टर के लिए कार्ड लूँगी ताकि आप पहचान जाएं कि ये वही हैं, या आप जानते हैं इनको, या फिर ये बिल्कुल अनजाने हैं आपके लिए, या अनजानी हैं आपके लिए। मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। ओके, कैरेक्टर जो पर्सन सीक्रेटली लव में है। ओके ओके, पेज ऑफ कप, पेज ऑफ wands, द स्टार, एस ऑफ wands, एस ऑफ swords और पेज ऑफ कप। ऑफ़र यकीनन इन्होंने आपको दी है। रिसेंटली इनकी कोई कॉल आपके पास आई है, या कोई मैसेज आपके पास इनका रिसेंटली आया है, ऐसा कि आपने सोचा है कि ये कैसे मैसेज कर सकते हैं या कर सकती हैं रिसेंटली। और आपको उम्मीद तो थी इनकी तरफ से, आपको सिग्नल्स जो हैं वो रिसीव होते रहे हैं कि शायद ये पर्सनैलिटी आपको पसंद करती है। आपकी सिक्स सेंस आपको बार-बार ये बोलती रही है, और आप शायद मिले भी हैं इनसे 2-3 दफ़ा, और बहुत फ्रेश सी, एक यंग सी एनर्जी है इस पर्सनैलिटी में। ये स्टार हैं, बहुत मशहूर हैं, हो सकता है इनका कोई चैनल हो, या फिर ये अपनी फैमिली में बहुत मशहूर हैं, हीलर हैं ये। इनसे बात करने के लोग बहुत शौकीन हैं, या फिर हो सकता है कि ये बात करने के बहुत शौकीन हों। एक लाइट है इनकी पर्सनैलिटी में, यानी कि एक रोशनी के साथ ये लोगों की ज़िंदगी में एंटर होते हैं या होती हैं, और जब भी ये किसी से मिलते हैं तो सब इनके लिए बहुत अच्छे अल्फाज कहते हैं, यानी कि कोई इनकी बुराई नहीं करता। आप भी अगर इनसे मिले हैं तो इनका फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इनका ऑरा, इनकी पर्सनैलिटी है बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉजिटिव है। ठीक है, ये अपनी बात मनवाना जानते हैं, और ये सिर्फ अपनी बात मनवाना नहीं जानते, ये आपकी बात समझ के अपनी बात आपके सामने रखते हैं, समझा के अपनी बात आपके सामने रखते हैं या रखती हैं। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि, लेकिन मैं क्योंकि औरत हूँ तो मैं औरतों की तरह ही बात करूँगी, लड़की हूँ, सॉरी। ठीक है जी, और उसके बाद जो है बहुत पैशनेट है पर्सनालिटी, बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है। बहुत क्लैरिटी के साथ ये ज़िंदगी में आपकी इनने एंट्री दी है, और बहुत क्लैरिटी के साथ बात करते हैं या ये करती हैं। ठीक है, बड़ी ही क्लैरिटी के साथ, कोई ढकी छुपी। और एक आदत इनकी जो हो सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा, आपको भी पता हो कि ये धोखेबाजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते या करती, और झूठ को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त करने वाली पर्सनैलिटी नहीं है। अगर आप इनसे कोई झूठ बोलेंगे या बोलने की कोशिश करेंगी तो ये
हो सकता है कि आपको फ़ौरन ही साइडलाइन कर दें और कहें कि नहीं, ठीक है, मैं इसको जानता हूँ या जानती हूँ, लेकिन ये पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है कि मैं इस पे एतबार करूँ, ठीक है? लेकिन बहुत फ्रेश सी एनर्जी है इस पर्सनैलिटी की, जो सीक्रेटली आपसे लव में इन्वॉल्व हैं, और हो सकता है कि आपकी इनसे आजकल बात हो रही है। ओके, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें। क्या आदत है मेरे व्यूवर की जिसकी वजह से ये सीक्रेटली लव में इन्वॉल्व हैं? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। क्या आदत है मेरे व्यूवर की कि ये सीक्रेटली लव में इन्वॉल्व हैं? 5 ऑफ wands, 10 of swords, 5 of pentacles, 6 of wands, 4 of cup। सीक्रेटली जो आप में ये इन्वॉल्व हैं, ये इस वजह से इन्वॉल्व हैं, ये आप में जो सीरियसली इन्वॉल्व हुए हैं या सीक्रेटली इन्वॉल्व हुए हैं, आप जो हैं, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है इनके हालातों, हो सकता है ये आपके हालातों, ठीक है? आप रिसेंटली किसी बहुत ही टॉक्सिक रिलेशन से बाहर निकले हैं, या फिर आपने बहुत ज़्यादा लोगों की बातें सुनी हैं, और एक मैसेज ये भी है कि शायद हो सकता है कि आप बड़े अपसेट रहे हैं अपने 3 दोस्तों की वजह से, जिसकी वजह से आपका साइकिल कंप्लीट हुआ है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एक साइकिल आपका कंप्लीट हुआ है और आप बहुत ही अकेले थे। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है इनकी पर्सनैलिटी इस टाइप की हो और ये बहुत तन्हाई में गए हों, उनका एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, इनकी लोगों से काफ़ी जो है वो झगड़े फसाद हुए हैं। उन सारी चीज़ों के बाद जो एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, अब ये बहुत कामयाब हो गए हैं या हो गई हैं, और ये अपनी कामयाबी सेलिब्रेट करना चाहते हैं, लेकिन ये उन लोगों को बताना भी नहीं चाहते जिनकी वजह से ये इतनी परेशानी में आए। ये सीक्रेटली जो है वो सारा कुछ रखना चाह रहे हैं या चाह रही हैं, तो सीक्रेटली ही आपसे ये बात इनकी शुरू हुई है, और ये किसी को ये बातें बताने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं कि ये आपसे कांटेक्ट में हैं आजकल। ओके, ओके, किसी को बताना नहीं चाह रहे, बहुत बुरे हालातों से निकले हैं, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है आपके हालात ख़राब हों, आपका एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, आप अब अकेले हैं और आप अब कामयाब हैं, इसलिए ये किसी को बताना नहीं चाह रहे कि अब आपकी कामयाबी के बाद, जैसे अगर ये आपसे बात करें तो लोग ये ना समझें कि जब ये नाकाम था या थी तो ये बात की नहीं, और अब जब इसके हालात ठीक हो गए तो ये बात कर रहे हैं, या आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है? कौन है जो सीक्रेटली पसंद कर रहा है? आदतें, ये तो वजह हो गई कि क्यों सीक्रेटली लव हो गया उनको आपसे, किस आदत की वजह से ज़्यादा पसंद किया उन्होंने। ओके ओके, ओके, आप में स्टक हो गए हैं वो, आप बहुत मेहनती इंसान हैं, और दूसरा ये कि आपके टूवर्ड उन्हें अनकंडीशनल लव फील हो रहा है, ओवरफ्लो मोहब्बत फील हो रही है आपके टूवर्ड, और दूसरा ये कि वो आप जो है उनको बहुत पॉजिटिव वाइब देते हैं, आपके हो सकता है कि आपके साथ की वजह से उनकी लक में फ़ौरन कोई चेंज आ गया हो। जब आपसे बातचीत शुरू हुई है, तो एक तो आप वैसे ही हीलर हैं, और दूसरा ये कि आपसे बात करने के बाद उनको एक बहुत पॉजिटिव वाइब आई है और कुछ लकी उनकी ज़िंदगी में हुआ है, तो वो ये समझ बैठे हैं या बैठी हैं कि आप उनके लिए लकी चार्म हैं, ठीक है? हालाँकि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, हो सकता है कि आप का लव कनेक्शन किसी के साथ हो और इनको पता भी है कि आप किसी के साथ लव कनेक्शन में हैं, लेकिन इसके बावजूद ये आप पसंद कर रहे हैं या कर रही हैं, ठीक है? और दूर से वेट कर रहे हैं कि हालात आगे क्या होते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है? चलिए अब ये पता करेंगे कि ये एक्सेप्ट करेंगी या करेंगे या नहीं, आपको बोलेंगे कि नहीं। ओके, द होली किंग, क्वीन ऑफ चैलिसेस, किंग ऑफ wands,
2 ऑफ 4 ऑफ एटम्स। अच्छा, एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं? ये बहुत तन्हाई पसंद इंसान हैं। और दूसरा ये कि ओवरफ्लो मोहब्बत होने के साथ ये ख़ुद बहुत मोहब्बत करने वाली पर्सनैलिटी हैं, बहुत पैशनेट हैं, लेकिन सोचने में ज़्यादा टाइम लगाएंगे कि बोलना भी है कि नहीं बोलना। और अभी फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि हो सकता है कि 4 महीने या 4 वीक्स तक जो है ये सिर्फ सोच ही रहें, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी में ये काफ़ी हद तक जो है वो अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं और हैंगमैन की पोजीशन में, यानी कि कुछ फ़ैसला अभी नहीं कर पा रहे। ये जो भी पर्सनैलिटी आपके दिमाग में है या जो भी आपको अनकंडीशनल लव इस वक्त आपके टूवर्ड फील कर रहे हैं, ठीक है, या कर रही हैं, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक व्हील का कार्ड आया है। हो सकता है कि इस साल के एंड तक जो है ये कन्फेस कर लें कि इनको आपसे मोहब्बत है, लेकिन बहुत मैच्योर पर्सनालिटी है, बहुत सोच समझ के फ़ैसला करने वाले इंसान हैं। कोई हालांकि बहुत यंग सी एनर्जी, बहुत फ्रेश सी एनर्जी है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सोच समझ के फ़ैसला करने वाली पर्सनालिटी है। तो आपको सीक्रेटली कौन पसंद कर रहा है? तो ये पर्सनालिटी आपको पसंद कर रही है। किस वजह से कर रही है, क्यों कर रही है, तो ये आप चेक कर लीजिएगा। हो सकता है कि आप इनको जानते हों। मैं सिर्फ एक कार्ड लूँगी कि आप इनको जानते हैं या नहीं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर जो पर्सनालिटी सीक्रेटली लव कर रही है उसको जानते हैं या नहीं। प्लीज़ डिवाइन एक कार्ड, 2 कार्ड है। और सन, जानते हैं जनाब आप। स्ट्रेंथ, सन और स्ट्रेंथ दोनों लियो के हैं कार्ड और बड़ी ही पैशनेट पर्सनैलिटी है। बहुत अच्छी वाइब में आप इनको देखते हैं, इनको मानते हैं और आप भी इनको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन आपकी वहम गुमान में ये नहीं है कि ये सीक्रेटली आपसे लव कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं। आप हो सकता है आप इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ये जो है ये लव कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं आपके टूवर्ड। और हो सकता है कि थोड़े दिनों बाद इनको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाए और ये आपको बोल ही दें बड़ी हिम्मतों के साथ। तो कौन है जो सीक्रेटली आपको पसंद कर रहा है? आप इनको जानते हैं या जानती हैं, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय। हेलो एवरीवन। और जिन्होंने ये पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया था तो उनके लिए देखते हैं कि कौन है जो सीक्रेटली आपसे लव कनेक्शन फील कर रहे हैं और आपकी किन आदतों की वजह से कर रहे हैं और क्या वो ये एडमिट करेंगे या नहीं। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं, ठीक है। पाइल नंबर 2 के जो व्यूवर हैं, उनके जो पर्सन हैं जो सीक्रेटली लव कर रहे हैं, उनसे उनकी पर्सनालिटी, मैं ये आपके पर्सन की जो सीक्रेटली आपसे लव कनेक्शन फील कर रहे हैं उनकी पर्सनालिटी के लिए कार्ड ले रही हूँ, आपके लिए नहीं ले रही। ओके ओके। बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप, एस ऑफ सोर्स, टावर और 2 ऑफ कप। ओके, ये पर्सनालिटी सीक्रेटली जो आपसे लव कनेक्शन फील कर रही है बहुत ही फायरी नेचर है, बहुत एडवेंचरस हैं, विश फुलफिलमेंट हैं ये लोगों की। पहले जो पाइल 1 था उसकी भी पर्सनालिटी स्टार थी, सेकंड कार्ड ही उनका स्टार था। हो सकता है कि आप ही जो है वो सेकंड का पाइल देख रहे हैं, जो जिन्होंने फर्स्ट चूज़ किया है उन्होंने सेकंड भी चूज़ किया। मुझे ये वाइब्स आ रही हैं क्योंकि सेकंड कार्ड में ही विश फुलफिलमेंट है और उसमें स्टार का कार्ड था, ठीक है। फर्स्ट में आप वो भी देख सकते हैं, जो सेकंड जिन्होंने चूज़ किया है वो पाइल 1 भी देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है उसमें आपके लिए मैसेजेस हों। ये मैं कभी रीडिंग में नहीं कहती, लेकिन इस रीडिंग में मुझे लग रहा है या तो आप अपने लिए देख रहे हैं और वो अपने पार्टनर के लिए चूज़ किया है, या ये आपने अपने पार्टनर के लिए चूज़ किया है और वो आपने अपने लिए चूज़ किया है, ठीक है। बड़ी क्लैरिटी है इनकी पर्सनैलिटी में, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। बड़ी क्लैरिटी के साथ ये ज़िंदगी गुजारने वाले पर्सन हैं और एक इनमें जो है वो एटीट्यूड है इनकी पर्सनालिटी में। इनकी जो पहचान है वो ये है कि नखरा है इनमें। और नखरा इस सूरत में कि मैं है, कि मैं हूँ कुछ, ठीक है, मेरी मानी जाए। ये हर एक की बात बहुत आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते या करती और इस वजह से इनकी ज़िंदगी में टावर मोमेंट बहुत आए हैं। 2 से 3 दफ़ा इनकी ज़िंदगी में टावर मोमेंट आए क्योंकि इनको झुकना नहीं आता।
इनको ये पता है कि इनकी पर्सनैलिटी 99% एक्यूरेट है और 99% ये राइट होते हैं। ये गलत बात कहते ही नहीं कि इनको अपनी गलती माननी पड़े। ये गलतियाँ करते नहीं हैं, बहुत कम गलतियाँ करते हैं। दूसरी सूरत में अगर मैं ये कहूँ कि लोग कहेंगे ये गलतियाँ कैसे नहीं करते, गलतियाँ तो हर इंसान करता है, लेकिन इनकी एक आदत ये है कि ये अपनी ज़िंदगी में इतने मस्त हैं, इतने बिज़ी हैं अपनी ज़िंदगी में कि ये दूसरे लोगों की ज़िंदगी में इन्वॉल्व नहीं होते। जब तक कोई इनसे बात ना करे, ये बात करने में पहल करने वाली पर्सनैलिटी नहीं है। इनके पास अपनी ज़िंदगी एन्जॉय करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। बेतहाशा इनके पास दोस्त हैं इनके, और ये सिर्फ़ अच्छा टाइम अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करते हैं। बुरे वक़्त में ये ना अपने पास किसी को आने देते हैं, ये अपनी परेशानियाँ अकेले हैंडल करते हैं और दूसरों की परेशानियों में उनको पूछ-पूछ के आजिज़ नहीं करते। तो लोगों से इनका ताल्लुक बहुत कम है, जिसकी वजह से लोग इनसे बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि ताल्लुक ही इनका हेलो-हाय तक है। बहुत करीब के जो लोग हैं, इनके साथ मेरे ख़्याल से 2 से 3 हैं, या हो सकता है कि 1 ही हो। ये ज़्यादा लोगों में मिक्स अप होने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, और ये ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं किसी के साथ, और उसी एक पर्सनैलिटी के साथ ये अपना पूरा टाइम स्पेंड करते हैं या करती हैं, ठीक है? और किसी के साथ ये टाइम स्पेंड नहीं करते या करती। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर की ऐसी कौन सी आदत है कि उनको सीक्रेटली लव हो गया मेरे व्यूवर से, इस पर्सनैलिटी को। क्या आदत है मेरे व्यूवर की? ओके, ओके। आपकी किस आदत की वजह से इनको आपसे मोहब्बत फ़ील होती है? आपका बहुत कम में भी राज़ी हो जाना, आपका बहुत बुरे हालात में भी ऊपर वाले की मर्ज़ी मान लेना, आपका एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन पीरियड गुज़रा है, आपने अपना घर और अपने फाइनेंस बचाने के लिए, हो सकता है कि आप ऐसे हालातों से गुज़रे हैं कि कोई उन हालातों से गुज़रने के बाद ये नहीं सोच सकता कि बेहतरी आएगी। यानी कि यहाँ तक मुझे वाइब आ रही है कि हो सकता है कि आपका जो बिज़नेस था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, और ऐसे ख़त्म हुआ कि घर, गाड़ी सब कुछ ख़त्म हो गया। या अगर आपकी जॉब थी तो जॉब ऐसी ख़त्म हुई कि जो आपकी जो सेविंग्स थी वो तक ख़त्म हो गई और घर की चीज़ें भी बिक गईं। ठीक है? या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जिस कंट्री में थे, उस कंट्री में कोई ऐसे हालात हुए कि आपको वो मुल्क ही छोड़ना पड़ गया। इतनी सीवियर किस्म की, या कोई बीमारी जो है वो, मेरी दुआ है कि ऐसा ना हो, लेकिन मुझे ये वाइब्स आ रही हैं कि आपके पेरेंट्स में से या आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी की ऐसी बीमारी में डेथ हुई है कि आपकी ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुई है। ठीक है? डेथ के बाद रीबर्थ है, और बहुत डिस्टेंस रहा है उस पर्सन से जिसकी डेथ हुई है। उससे आप मिल नहीं सके। तो हालाँकि देखा जाए तो आपने उस ट्रांसफ़ॉर्मेशन पीरियड को जिस तरह कवर किया है, अपनी फैमिली को सँभाला है, अपने फाइनेंस को दोबारा ठीक किया है और लोगों को पता नहीं चलने दिया, और आपने उन मुश्किल हालात में किसी से हेल्प नहीं ली। आप बिल्कुल हो सकता है कि अंडरग्राउंड हो गए हों, और आपकी ताल्लुकात आपने लोगों से ख़त्म कर दिए, कि अगर मैंने इस वक़्त किसी से भी ताल्लुक़ रखा तो लोग कहीं ये ना समझें कि मैं जो हूँ मदद माँग रही हूँ या माँग रहा हूँ। ये आपने ऊपर वाले का इंसाफ समझा कि अगर ये मेरा ट्रांसफ़ॉर्मेशन पीरियड है तो ये ख़त्म भी होगा। आपको इस पे बहुत ज़्यादा बिलीव था और वो ख़त्म हो गया। तो इस आपकी आदत की वजह से इनको आपके टूवर्ड एक एहतराम भी है, और आपकी इज़्ज़त भी बहुत ज़्यादा करते हैं या करती हैं ये पर्सनैलिटी, ठीक है? हो सकता है आप जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हैं, जिसकी वजह से इनको आपके टूवर्ड मोहब्बत फ़ील होती है। ओके, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें कि क्या मेरे व्यूअर इस पर्सन को जानते हैं? क्या मेरे व्यूअर इस पर्सन को जानते हैं जो सीक्रेटली मेरे व्यूअर से लव कनेक्शन फील कर रहे हैं? सन, ओके। जो मैं कह रही हूँ कि ये पाइल 1 वालों ने ही पाइल 2 सेलेक्ट किया है पिक अ कार्ड में, तो डेफिनेटली अब मैं बहुत यकीन से कर सकती हूँ सन का कार्ड है। ओके, आप जानते हैं। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स और 6 ऑफ सोर्ड्स,
फाइव ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और फोर ऑफ कप। जनाब, आप जानते हैं कि ये पर्सनैलिटी कौन है, और आप ये भी जानते हैं कि ये आपके टूवर्ड लव कनेक्शन फील कर रहे हैं। इस बात ने आपकी रातों की नींद उड़ा दी है, और हो सकता है कि ये उस कंट्री में नहीं है जिस कंट्री में आप रहते हैं, कि ये एक डिस्टेंस मेंटेन है, आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं, और इस बात ने आपको बड़ा अपसेट किया है कि ये पर्सनैलिटी आपको कैसे लव कनेक्शन फील कर सकती है। आपने ऐसा कोई साइन नहीं दिया, आपको पता चला है, इस बात ने आपको परेशान किया है, और आपको ये भी पता है कि आप जो है वो किसी और के साथ, ये ट्विन फ्लेम जर्नी में जो आप हैं, तो इसकी वजह से आप किसी और को अपनी ज़िंदगी में एंट्री नहीं देंगे। आपको इनके लव कनेक्शन पता चलने के बाद अफसोस हो रहा है कि ये पर्सनैलिटी आपके टूवर्ड बहुत अनकंडीशनल लव फील कर रही है, आपको बहुत अनकंडीशनली ये पसंद कर रहे हैं या कर रही हैं, लेकिन आप इनको वैसा जवाब नहीं दे सकते। आप एज अ फ्रेंड इनको देख रहे हैं, और आप जानते भी हैं या जानती भी हैं, आप इनकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दे पाएंगे। इस बात ने आपको बहुत ज़्यादा अफसरदा किया है। हालांकि ये पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा ओवर अट्रैक्टिव है, किंग एंड क्वीन हैं आप लोग। हो सकता है कि आप एक ही साइन से आप बिलोंग करते हो, यानी आप फायर साइन हैं, या आपके चार्ट में दोनों के फायर है। आप लोग एक दूसरे को मिरर भी करते हैं, आप दोनों की आदतें 89% एक जैसी हैं। ठीक है, आपकी नेचर बहुत ज़्यादा मिलती है। आपने जब इनसे बात की है, आपको वाइब्स आती हैं कि ये बिल्कुल आपके जैसे हैं। ठीक है, और आपको पता है कि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपका साथ, लेकिन आपने गार्ड अप कर लिया है। लेकिन आपको पता है कि ये सामने वाली पर्सनैलिटी इतनी क्या कहेंगे उसको, निडर, और इतना इनको क्लियर है, क्लैरिटी के साथ इनको पता है कि ये कामयाब हो जाएंगे आपसे लव कनेक्शन में, क्योंकि इनको अपनी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा यकीन है। हालांकि आपने गार्ड अप कर लिया है, और आप बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इस तरह का कोई लव कनेक्शन हो, क्योंकि आप ऑलरेडी एक लव कनेक्शन में हैं। ओके, तो ये है आपकी लव रीडिंग कि सीक्रेटली आपको कौन पसंद कर रहा है। तो ये पर्सनैलिटी है जो सीक्रेटली आपको पसंद कर रही है, और आपको मालूम भी है। ओके, तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। बाय। हेलो एवरीवन, और जिन लोगों ने पायल 3 सेलेक्ट किया था, ये वाला नेल पेंट सिलेक्ट किया था, सिलेक्ट किया था, तो उनके लिए देखते हैं कि कौन है वो जो सीक्रेटली आपको पसंद कर रहा है। ओके, इतने सारी चीज़ें उन्होंने 3 कार्ड एक साथ खुद ही दे दिए, 4 कार्ड भाई चलें, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी। क्या कैरेक्टर है जो पर्सनालिटी पसंद कर रही है? ओके, टेम्परेंस, 9 ऑफ कप, 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। द एम्प्रेस, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, वाह भाई वाह। जो सीक्रेटली आपको पसंद करते हैं, भाई ये तीनों पाइल जो हैं वो बहुत मज़े के हैं, सबकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी। जो भी बेचारे खामोश मोहब्बत कर रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी है, बड़ी बैलेंस पर्सनैलिटी है, विश फुलफिलमेंट हैं ये भी लोगों की। और मुझे पता नहीं क्यों इन तीनों पाइल्स में आ रहा है कि ये जो भी देखेगा उसके 3 वो खुद समझ रहे हैं, आप लोग मेरे व्यूवर, कि 3 लोग सीक्रेटली आपको एडमायर करते हैं, आपसे लव कनेक्शन फील करते हैं, क्योंकि कार्ड्स जो हैं वो सेम आ रहे हैं, 19-20। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि तीनों ही पाइल्स जो है वो बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी जो है वो चेक करेगी। आप लोगों को 2 पे तो यकीन है कि वो सीक्रेटली आपसे लव कनेक्शन में हो सकता है, 3 पे आपको शुबा भी हो, 2 पे यकीन है आप लोगों को जो मेरे व्यूवर्स हैं। ठीक है, 9 ऑफ कप, 8 ऑफ पेंटिकल्स, बड़े ही मेहनती इंसान हैं, बहुत क्लैरिटी के साथ ज़िंदगी गुजारने वाली पर्सनैलिटी है, हैंकी पैंकी बिल्कुल भी नहीं पसंद, बहुत नर्चरिंग है, बहुत प्रेम है, और बहुत मदरली नेचर है, अनकंडीशनल लव करना जानते हैं। हो सकता है ये आपसे डिस्टेंस पे हो, और रिसेंटली आपको पता चला है कि इनके साथ धोखा हुआ है,
बहुत मोहब्बत करने वाली पर्सनैलिटी, बड़ी क्लैरिटी के साथ एक डिस्टेंस पे हैं ये आपसे आपसे इनकी हो सकता है इनका कंट्री डिफरेंट हो या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं आप, सिर्फ आप इंटरनेट पे इनसे कनेक्शन में हैं सोशल मीडिया के थ्रू, और आपको अभी रिसेंटली पता चला है कि इनके साथ कोई धोखेबाजी हुई है, ठीक है, और इस वजह से इनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। बड़ी स्पीड से ये आपकी ज़िंदगी में आए हैं। हो सकता है कि आपको पता चला है कि ये परेशानी में है और आपने इनसे कांटेक्ट किया है, कांटेक्ट करने के बाद आपको पता चला कि इनकी रातों की नींदें भी उड़ी हुई हैं, ये आजकल बहुत परेशानी फेस कर रहे हैं और बड़ी स्पीड से आप लोगों की कॉन्वर्सेशन शुरू हुई है और बातचीत चल रही है। हालाँकि आपके दिमाग में किसी कोने में नहीं है कि आप लव कनेक्शन में हैं, क्योंकि आप हो सकता है कि बहुत नर्चरिंग हैं, बहुत अनकंडीशनल लव करना जानते हैं और हो सकता है कि आप एज़ अ फ्रेंड इनकी मदद कर रहे हों बात करके इनको हौसला देने के लिए, लेकिन ये जो है आपके टूवर्ड सीक्रेटली लव कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं कि क्या आप जो इतनी तवज्जो और इतनी मोहब्बत इनको दे रहे हैं या दे रही हैं, तो क्या आप मोहब्बत करते हैं इनसे? ये ऐसा सोच रहे हैं या ये वाइस वर्सा भी हो सकता है आपके टूवर्ड, ठीक है? कौन सी आदत है जिसकी वजह से आपको पसंद करते हैं? 9 ऑफ कप और 9 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, द म्यूजिशियन। ओके, दो कार्ड आए हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप। आप यकीनन इनके साथ जो एक मिसहैप अभी हुआ है रिसेंटली, उसकी वजह से इनसे बात कर रहे हैं और इनको आप अकेला नहीं छोड़ रहे। हो सकता है कि आपने इनको बहुत ज़्यादा हौसला दिया है और इनकी उस परेशानी में आपकी 2-3 बातें ऐसी आपने कही हैं कि ये आपके टूवर्ड इनको वाइब्स ऐसी आई हैं कि आप इनके इंडिपेंडेंट होने में इनकी हेल्प आउट करेंगे एज अ हीलर। क्योंकि सिर्फ पैसा ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, जब परेशानी होती है दिमागी सुकून भी चाहिए होता है। वो वक्त गुजारना सबसे मुश्किल होता है जब आपके ऊपर परेशानी हो और आप अकेले हों। तो आप जो हैं हो सकता है कि इनसे यकीन दिला रहे हैं कि आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आप परेशान ना हों, या ये वाइस वर्सा हो सकता है कि ये पर्सनैलिटी आपको यकीन दिला रही हो कि आप तन्हा नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ, वट एवर जो भी हौसला दिलाने की बातें होती हैं। ये म्यूजिशियन की एनर्जी में हैं आप, और आप जो एक मैनिफेस्ट करना जानते हैं, आप लोगों को उम्मीद दिलाना जानते हैं, तो ये जगल कर रहे हैं कि क्या आपको इनसे मोहब्बत है या आप हमदर्दी कर रहे हैं। ये खुद कंफ्यूज हुए हुए हैं अभी कि ये क्या चल रहा है, ये मोहब्बत है या ये आप दोस्ती निभा रहे हैं। मेरा कैमरा इतना घूम रहा है कि मुझे लग रहा है घूम घूम के जो है गिर पड़ेगा। खैर, और ये बात ये खुद से भी छुपा रहे हैं कि आप इनसे बात कर रहे हैं तो क्यों, किस लिए, क्या आपको लव कनेक्शन है इनके साथ या सिर्फ फ्रेंडशिप है। ये जगल कर रहे हैं क्योंकि आपकी बातों से अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि आप इनकी इतनी केयर क्यों कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, क्यों कर रहे हैं मेरे व्यूवर ये सवाल। अगर आपके जो सीक्रेटली लव कनेक्शन फील कर रहे हैं अगर उनके जहन में आ रहा है तो मैं भी पूछ लूँ कि क्यों कर रहे हैं आप इतनी केयर इनकी। ओके, ओके, ओके। एक तो सबसे पहली बात ये कि आप बहुत रहमदिल इंसान हैं, बहुत मज़हबी हो सकते हैं आप। आपको पता है कि मुश्किलों के वक़्त जो है वो दूसरों की मदद करना इबादत है। हो सकता है कि आप इस वजह से इस पर्सनैलिटी से बात कर रहे हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि आप खुद इन हालात से गुज़रे हैं, ये मुश्किल वक़्त आप पे भी आया है और आप क्रॉस रोड पर हैं कि मुझे इस पर्सनैलिटी की मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और आखिर में आपने ये सोचा है कि जब तक इनका मुश्किल वक़्त है तो आप इनके साथ हैं, आप इनको अपनी बातों से हील करेंगे, अपनी कंपनी से हील करेंगे और उसके बाद जब इनका मुश्किल वक़्त ये गुज़र जाएगा तो आप इनकी ज़िंदगी से वॉक अवे कर जाएँगे। आपने किसी भी सूरत में इस कनेक्शन को लव कनेक्शन में चेंज नहीं करना है। आप एज़ अ फ्रेंड, एज़ अ हीलर, एज़ अ मददगार, मज़हबी तौर पे सोच के आप इनके साथ हैं। ठीक है? लेकिन इसके अलावा आपके ज़हन में कोई दूसरी बात नहीं चल रही है इनको लेके और आपने ये सोचा हुआ है कि जब ये मुश्किल हालात इनके कंट्रोल हो जाएँगे, तो आप वॉक अवे कर जाएँगे। ओके। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, क्या मेरे व्यूवर को
ये बात पता है कि जिससे वो हमदर्दी कर रहे हैं वो उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए हैं। सीधे जुमले मैं उर्दू में बोलूँ तो यही होंगे कि क्या मेरे व्यूवर को पता है कि वो जिससे हमदर्दी कर रहे हैं वो एज अ फ्रेंड नहीं, एज अ लवर उनको सोच रहे हैं। क्या मेरे व्यूवर को ये बात पता है? 7 ऑफ कप, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 4 ऑफ wands, मून, ओके, बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ wands। यकीनन एक डिस्टेंस आप लोगों के दरमियान में है। दूसरा ये कि आपको पता है कि ये जो भी साहिबा हैं या साहिब हैं, इनके पास ज़िंदगी में चॉइसेस बहुत हैं। ये कोई फारिग बैठने वाले इंसान नहीं है, हालांकि इनकी मुश्किल वक्त गुजर रहा है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड, एक साइकिल इनका कंप्लीट हुआ है। धोखा इन्होंने अभी रिसेंटली खाया है, लेकिन इनके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं, बेतहाशा चॉइसेस हैं इनके पास, और ये एक अभी इंतज़ार कर रहे हैं किसी चीज़ का। 7 और 7 हो सकता है कि 14 वीक्स या 7 वीक्स या 7th मंथ में इनकी ज़िंदगी में कोई चेंज आ जाए। यकीनन ये मैरिड हैं और आपको नहीं मालूम कि आपकी हमदर्दी दूसरी तरफ क्या गुल खिला रही है। मून का कार्ड है, आपको बिल्कुल नहीं पता, और आपको अगर थोड़ा सा भी अंदाज़ा है तो अब आप दूर से जो है वो इनको देख रहे हैं। दूर से आपने इन पे नज़र रखी हुई है कि ठीक है, अगर इसका मैसेज आया तो फिर मैं इसको रिप्लाई करूँगा या करूँगी, वरना अदरवाइज़ देखते हैं कि इसके हालात किस तरफ जाते हैं। ये एक मैरिड पर्सन है, अनमैरिड नहीं है। चॉइसेस इनके पास अभी भी बहुत ज़्यादा हैं और एक वेटिंग में है ये हो सकता है कि इनका कोई काम फंसा हुआ है जो 7 महीने में हो जाए, और अगर ये अभी मई है तो 7 महीने बाद कौन सा महीना होगा, नवंबर या दिसंबर में जो है वो फाइनल पता चल जाए कि क्या चल रहा है ज़िंदगी में। लेकिन आपको नहीं पता कि ये पर्सनैलिटी क्या सोच रही है आपके बारे में। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर के लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चैरियट और द फूल। अच्छा, एक मेजर शिफ्ट आ रहा है आपकी ज़िंदगी में और इनकी ज़िंदगी में भी। हो सकता है कि आप और इनकी ज़िंदगी आगे चल के एक ही ट्रैक पे आ जाए। अगर ये किसी और कंट्री में हैं और आपकी कंट्री में आए तो पहली फुर्सत में ये आपसे मिलना चाहेंगे, और या ये आपसे मिलना चाहेंगी, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। और एक अपनी ज़िंदगी का जब ये नया स्टार्ट लेंगे तो आपने जो इनकी परेशानी में इनका साथ दिया है, ये इस बात को कभी भूलने वाले नहीं हैं या नहीं हैं, भूलने वाली नहीं हैं। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। ये अपनी ज़िंदगी का बहुत जल्दी एक नया स्टार्ट ले लेंगे। मेरी दुआ है कि इस परेशानी से ये निकल जाएं और फिर ये अपनी ज़िंदगी का नया स्टार्ट लें। आपके वहम गुमान में भी नहीं है कि आपकी हमदर्दी जो है वो दूसरी तरफ मोहब्बत ला रही है। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आपकी जब इनसे मुलाकात हो तो आपका सोचने का नज़रिया चेंज हो जाए और इनका भी चेंज हो जाए। हो सकता है कि ये आपसे तब दोस्ती करना चाहें और आपको इनसे मोहब्बत हो जाए। ठीक है, तो एक मेजर शिफ्ट आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, और इनकी ज़िंदगी में तो आ रहा है कि इस परेशानी से निकल के ये अपनी ज़िंदगी का एक फ्रेश स्टार्ट लेंगे। तो कौन है जो आपको सीक्रेटली लव कनेक्शन फील कर रहा है? वो ये पर्सनैलिटी है जिससे आप हमदर्दी कर रहे हैं और उसको इस मुश्किल वक्त में आपने सहारा दिया है। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। बाय।